आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ, बहुत बड़ी बात। आज एक टॉपिक बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है और सर क्या करें, मोटिवेशन ही नहीं रहती। 2 दिन बड़े मोटिवेटेड रहते हैं तो फिर मोटिवेशन चली जाती है। हमारा ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मुझे बताएं, ये बहुत सवाल आजकल किया जाता है, मीडिया पे सवाल बहुत ज्यादा चलता है। तो सर क्या इसीलिए मोटिवेशनल स्पीकर्स का आजकल तूती बहुत ज्यादा बजता है। ओके, मेरा क्वेश्चन है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती क्यों है? सच कैसा सवाल है? बिल्कुल कैसा सवाल है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक सवाल है सर। ये मोटिवेशन स्पीकर्स की जरूरत हेनरी फोर्ड को क्यों नहीं थी? क्वेश्चन आया जी कि नहीं आया? दुनिया पोज कर रही है, दुनिया उसको जलील करने पे तुली हुई है, मगर वो आगे कामयाबी के झंडे गाड़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन जो के अंदर से उठे, और हम वक्त उठे। हमारा जिसके लिए आप टाइम के मोहताज ना हो। ठीक हो गया कि यार 12 आवे तो 4 दिन रहे, ऐसा नहीं है। इसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से उठती है, जो अंदर से चार्ज करती है और वो चार्ज करती चली जाती है। ठीक हो गया? तो द सीक्रेट ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड अचीवमेंट्स। और भाई मोटिवेशन होगी अचीवमेंट वाले जाओगे। ठीक हो गया? वो क्या है जी? If you have a big enough why, if you have a big enough why, you will figure out the how. Yes sir, you will figure out the how. जिस दिन, मकसद ये है कि जिस दिन आपने अपने वजूद के अंदर, अपने मन के अंदर, जैसे इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा था, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। जिस दिन अपने मन में डूब कर आपने वो बिग एनफ वाई, क्यों करना है, इस क्यों की अल्टीमेट वाई जिस दिन आपके हाथ आ गई और आपने उसको अपनी जिंदगी का मकसद बना के लाइफ को डिजाइन कर दिया, तो याद रखिएगा उस दिन के बाद आपको मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। ना सिर्फ आप खुद मोटिवेटेड रहेंगे, आपके गिर्द जो ऑरा डेवलप होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, जो एनर्जी का फील्ड डेवलप होगा, उसके अंदर भी जो आएगा वो भी मोटिवेटेड हो जाएगा। और साइंस प्रूव कर रही है ये। ठीक हो गया? तो मुझे आप ये बताएं, आपको ये राज चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको मुहताजी चाहिए या बेनियाजी चाहिए? मुहताज सिर्फ एक जात के, अल्लाह सुब्हाना तआला। ओके, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि लाइफ के अंदर वो बिग एनफ वाई, वो भड़कती डिजायर, वो भड़कती आग, वो भड़कती वजह दरियाफ्त करना, जिसे कि मिशन कहा जाता है, जिसे कि इकबाल ने दरियाफ्त कर लिया था। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, बिजनेस के आदात-ओ-शुमार ये पूरी दुनिया के हैं, ठीक हो गया जी? उस्मान भाई पढ़िएगा जरा। Statistics show that 90% of all new businesses fail within the first 5 years. मसलन आज जितने भी बिजनेस, आज 100 बिजनेस शुरू हुए, आफ्टर 5 years 90% खत्म। 5 साल बाद कितने बाकी बचेंगे? 10% रह गया। अगला देखें जी। Statistics also show that 90% of the 10%, यानी उस 90 में से जो 10% होते हैं, that survive the first 5 years fail before their 10th anniversary. आफ्टर 5 years 10 बचे।
अगले 5 साल मजीद आने लगे हैं। वो जो 10 बचे उनमें से भी 9 खत्म हो जाते हैं। 9 खत्म हो जाते तो हैं। 10वीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 10th एनिवर्सरी, 10वीं जो सालगिरह आती है उसमें सिर्फ एक बचता है। ठीक हो गया जी? Yes, ठीक हो गया? Yes, sir. इसका मतलब टाइम प्रूव्स, टाइम प्रूव्स। Sir. क्लियर हो गया? Clear हो गया। ओके, ये जो मैंने पिछले सेशन में आपको बताई थी, अब थोड़ी इसको टेक्निकली इलैबोरेट करता हूं। ओके, इन अदर वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ ऑल स्टार्टअप बिजनेसेस फेल विद इन द 10 ईयर। ओके, अब बॉटम लाइन ये है, ये आपकी लर्निंग है जी। क्या है जी? Without a clear and strong mission, a business is not likely to survive its first 5 to 10 years. यानी वो जो 100 में से एक बचेगा, ठीक हो गया, जो कि बाकियों का शेयर भी लेके चला जाएगा और कामयाब तरीन हो जाएगा। Am I right? वो किस चीज पे बचेगा, वो किस चीज पे कामयाब होगा? ये मेरा कहना नहीं है, ये आज दुनिया के आधा शुमार बता रहे हैं बिजनेस के। Am I right? तो फिर आपके पास चॉइस क्या रह गई? अब समझ आइए कि लोग बिजनेस में फेल क्यों होते हैं। वो खुद को बदलते नहीं है, ग्रेटनेस की तरफ लेके नहीं जाते, खुद को उस निजाम के स्पुर्द नहीं करते जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का बनाया हुआ है। ठीक हो गया कि जिसमें आप इंसानियत के लिए कुछ करते हैं तो खुदा रिवार्ड के तौर पर भी आपको बेहद अता करता है, ऐसे ही है सर। बिला तफरीके मजहब और दीन। Am I right? Yes, sir. Right. अब दिस इज द क्लाइमैक्स। ये तो आपने सुन लिए दुनिया के अदादुश्मन। यहां तक मैं ठीक जा रहा बिल्कुल हूं। जा रहे हैं। अब मैं क्लाइमैक्स देने लगा हूं सर, और ये हम सब लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया भी है। सर। ठीक हो गया जी? ये देखिएगा, पीपल सक्सेस रेट यू मस्ट नीड टू नो। पीपल, लोगों का कामयाबी की शरह क्या है, ये आप जान लीजिएगा। ये देखिएगा जी, ये हदीस पाक है जो कि सही बुखारी के अंदर मौजूद है। हदीस की मोतबर किताब सही बुखारी के अंदर मौजूद है। वो क्या है जी? पीपल आर जस्ट लाइक कैमल्स। लोगों की मिसाल ऊंटों की सी है। लोगों की मिसाल ऊंटों की सी है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने आलीशान है सर, कि लोगों की मिसाल ऊंटों की सी है। आउट ऑफ 100, 100 में से 1 कैन हार्डली फाइंड अ सिंगल कैमल सूटेबल टू राइड। कि 100 ऊंट हो तो मुश्किल एक आधी सवारी के काबिल निकलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये किसने बताया था? मुझे बताएं। ये राज किसने खोला था? ये आज खुला है या ये 14-15 सदियां कबल खुल गया था? बिल्कुल ऐसे ही है सर। खुल गया था। सर। मेरे आका दो आलम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खोल दिया था कि इंसानों की मिसाल ऊंटों की सी है। अगर 100 भी होंगे तो वो मुश्किल एक आधी सवारी के कवर निकलेगा। ठीक हो गया? तो आपको एक जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको, जहां तो आपने बिजनेस की सक्सेस रेट को जान लिया, हदीस एग्जैक्ट वही बात बता रही है। अब इसके साथ एक और अदाद शुमार बताता हूं, वो भी आज की करंट वर्ल्ड के हैं। वो क्या है? आप जानते हैं दुनिया के अमीर कबीर जिसे वेल्थिएस्ट पीपल कहते हैं, ठीक हो गया, उनकी शरह पूरी दुनिया के अंदर अगर 100 है तो वो कितनी है जी? 1%। वो भी 1% है जी। क्या बात है। और जिनको मैं वेल्थिएस्ट कह रहा हूं वो हलाल करके वेल्थिएस्ट, ये फ्रॉड फ्रूड नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, अब आपको लूट कर अपने घर में हल बना लेना, वो नहीं, खबीस लोग नहीं, सिर्फ वो लोग जिन्होंने दुनिया के लिए कुछ बेहतर किया और वो वेल्थिएस्ट बन गए। क्लियर हो गया? तो उनकी शरह क्या निकलती है आज? 1%, ओनली 1%। तो ये राज किसने खोला था? ये किसने खोला था? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। ठीक हो गया? तो उसका वो जो राज खोला था, वो जो 100 में से एक मर्द का बच्चा वो मुश्किल जो निकलना है, जिसकी इंडिकेशन दे दी थी, अब वो उसकी शख्सियत जिस चीज पे बेस करेगी उसे हम क्या कहते हैं? मिशन। तो मेरा ख्याल है इसके आगे मुझे अभी कुछ कहने की जरूरत बाकी नहीं है। तो मुझे बता रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि we have only one choice. We have only one choice to do something great. Am I right? Yes. Am I right? जज़ाकल्लाह। उस्मान भाई मुझे बुक दिखाइएगा। मैं हदीस पाक के साथ ही एक और काम करना चाहता हूँ। यही वो बुक जो आज से कई सालों पहले, जिसको मैंने अब यानी कि कह लें कि वो इसको स्टडी किया, फिर इसको प्रैक्टिस किया,
फिर इसके फ्रूट्स खाए, ठीक हो गया। अब बॉसों में बांट के बॉसों को एम्पावर कर दिया। तो उस वक्त जब मुझे ये राज इनके जरिए आश्कार हुए, तो जो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो मेरे पास ऑलरेडी स्पिरिचुअल लर्निंग्स थी, ठीक, रिलीजियस लर्निंग्स थी, जो दीन इस्लाम की लर्निंग्स थी, मुझे तो वो पॉप अप होनी शुरू हो गई। तो उस वक्त मैंने इस किताब के एंड पे अपनी इस हदीस को ये लगाया ताकि मेरा किबला और काबा मेरे सामने हो। वो हदीस पाक क्या है सुन लीजिएगा। ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है जी, और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी ये हदीस शरीफ मौजूद है। उसका तर्जुमा मफ़हूम कुछ यूं है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स किसी की कोई दुनियावी तकलीफ दूर करेगा, अल्लाह ताला उसकी क़यामत के दिन मुश्किलात में से कोई मुश्किल हल करेगा। ठीक हो गया। हमें जो ज़्यादा तालीमात दी जाती हैं उनको लिंक कर दिया जाता है क़यामत के साथ। ऐसा ही है जी। जब अगला हिस्सा देखिएगा क्या है हदीस पाक का। जो शख्स दुनिया में किसी तंग दस्त के लिए आसानी पैदा करेगा, अगला हिस्सा आ गया। जो शख्स दुनिया में किसी तंग दस्त के लिए आसानी पैदा करेगा, आसानी फराहम करेगा, ठीक हो गया। अल्लाह ताला दुनिया, पहले लफ्ज क्या आ रहा है जी, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानी पैदा फरमाएगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये हमें किस तरफ की मोटिवेशन दी जा रही है, किस तरफ का राज आश्कार किया जा रहा है कि डू समथिंग ग्रेट फॉर द वेलबीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी। एम आई राइट? इसका अगला भी सुन लीजिएगा। और जो शख्स दुनिया में किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। ओके, जबकि जो इसकी आखिरी लाइन हो ये है, जब तक बंदा, जो मुझे सबसे ज्यादा यानी कि मिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपील करती है, जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद करता है, जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है। जज़ाकल्लाह। किसको खुदा की मदद नहीं चाहिए, मुझे बताएं। तो क्या तरीका? हदीस में सरकार दो आलम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज खोल दिया कि जब तक बंदा अपने मुसलमान ब्रैकेट में है वैसे भाई की मदद करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है। तो वी हैव ओनली वन चॉइस कि हमें अपने भाइयों बहनों के लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ ग्रेट करना है। तो देन क्या होगा? अल्लाह ताला की मदद हम वक्त। अच्छा, इसमें जो गौरतलब पॉइंट बताऊं क्या है, वो ये है कि जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है, बंदा अपनी सीट के मुताबिक ही करेगा ना। एम आई राइट? वो हमारा वक्त तो नहीं कर सकता। एम आई राइट? इसमें सोना भी है, ठीक हो गया। तो ये भी हम तो एक ही जात है, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है, यानी मदद कंटिन्यूस जारी होती है। आप समझ आ गई मेरी बात की? तो मुझे आप ये बताएं कि इन सारी बातों को अगर हम समराइज करें तो क्या समझ आई आपको? We have only one choice, am I right? अगर दूसरी है तो मुझे बता दें। आप तारीख को उठा लें, सोक्रेटिस का पकड़ लें, आप हेनरी फोर्ड का पकड़ लें, आप नेपोलियन हिल का पकड़ लें, आप आज के लिविंग लेजेंड फाइनेंस गुरु को पकड़ लें, रॉबर्ट कियोसाकी को पकड़ लें, आप एंथनी रॉबिन को पकड़ लें, आप जिस मर्जी, आप जैक कैनफील्ड की बात कर लें, आप रिचर्ड ब्रैंसन की बात कर लें, आप जिसकी मर्जी बात कर लें, क्या इनके पास राज है? क्या राज है? मिशन। एम आई राइट? ओके, तो भाई ये तो हमारा सासा था। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो फिर आज से मैं क्या आपसे तवक्को रखूं कि आपको आज समझ के आई और आपकी जिंदगी किस तरह बढ़ने वाली है इंशाल्लाह। जिस्मान भाई, उसमें यह है कि सर इंशाल्लाह हम जो है वो अपना हमारा पर्पस है, वाई और हु हाउ तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन अब हमने व्हाट और हाउ तो कर रहे होते हैं, व्हाट और हाउ तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह हम अपने पर्पस के ऊपर भी जोर देंगे, जो सबसे ज्यादा है, जिसका शेयर सबसे ज्यादा है 80% तक है, जैसे पहले हमने देखा है उसमें। अब इंशाल्लाह हम उस 80% जो हमारा पर्पस है उसको हम अपना वेरी क्लियर और स्ट्रांग मिशन बनाकर उसकी तरफ इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। क्यों कर रहे हैं? जी सर, आज का जानना चाहूंगा, सेशन तो मेरा क्लियर हो चुका है, टीम सेशन। जानना चाहूंगा आज का सेशन आपको कैसा लगा? बहुत जबरदस्त। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। इस आयत के साथ कोई एक शख्स खुल के अपने जज्बात का इजहार करे, कोई एक शख्स खुल के जज्बात का इजहार करे। बहुत अच्छा सर। क्या चीज जो आपको बहुत ज्यादा अपील की? सर ये जी, कि जो हम करते हैं अपनी जिंदगी में, हमें पता होता है कि हमें ये करना है, लेकिन उसकी वजह नहीं हमें पता होती। ठीक हो गया। हमें पता, और उसके अंदर हमारे अंदर एक फीलिंग और एक जज्बा हो कि हमने ये करना है, बिल्कुल ठीक है। इंसान की मदद करनी है, सिर्फ अपना मुफाद नहीं सोचना कि हम इस चीज से फायदा कमा लें।
जब हम किसी दूसरे की मदद करेंगे, उसके लिए आसानी पैदा करेंगे, तो अल्लाह हमारी मदद ऑटोमेटिक बिल्कुल बिल्कुल। और यही दुनिया के कामयाब तीन लोगों के पास यही सीक्रेट है। बिल्कुल। आप जितनी मैनेजमेंट की, बिजनेस की, जो मर्जी किताबें पकड़ लें, उनकी जो फाउंडेशन है वो इसी चीज पे खड़ी हुई बिल्कुल है। ऐसी है। अब जिंदगी आसान, अब जिंदगी आसान, अब जिंदगी आसान, अब जिंदगी आसान। यस आई कैन डू इट, इंशाल्लाह, यस आई कैन डू इट, इंशाल्लाह, यस आई कैन डू इट, इंशाल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।